कमेंट्स पे काफ़ी प्रश्न लिख कर आ रहे हैं। एक प्रश्न लिख कर आया है, पूछ रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि अक्सर वो संदेह में चले जाते हैं। तो मैं यह कहूँगा कि बात आपकी ही करते हैं। संदेह करना तो फिर 100% करें, और विश्वास करना तो भी 100% करें। पहले आपके इस पहलू को देखते हैं कि ईश्वर नहीं है। 100% हम ये मान के चलते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन ये कुदरत तो है जो सब कुछ चला रही है, चाहे उसको सूर्य, चंद्रमा, इतने प्राणियों का होना, जीवन मरण, ये खेल तो हम सब देख ही रहे हैं। अब हम मान लें कि ईश्वर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ताकत तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो हम भी तो उसी का हिस्सा हैं, जो हम भी उसमें आते हैं जिसमें वो सबको चला रहा है। तो अगर वो सब कुछ हैंडल कर रहा है तो हमारे जीवन को भी उसको हैंडल करने दो। हम अपनी मर्जी क्यों लेके आए, हम अपनी बेचैनी व्याकुलता क्यों लेके आए? हम भी उस फ्लो में आ जाते हैं, उसी को संभालने दो, जो होगा जीवन में देखा जाएगा। अब आपके दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। ईश्वर है तो हम मान के चलते हैं 100% है, क्योंकि जब भी मन भारी होता है, दुख होता है, परिस्थितियां आती हैं, कोई अपना क्लोज जो कोई चला जाता है, फिर वो जो एहसास होता है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। वो अपने आप ही भीतर से आ जाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम भीतर से कनेक्टेड हैं। अब देखें कि हवा तो सब जगह है, लेकिन जहाँ पंखा चलता है हमें वो हवा का एहसास होता है। ऐसे ही ईश्वर तो कण कण में है। हम अगर मान के चलें तो कण कण में है, तो वो हमारे साथ है। हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, वो मस्त रहना, खुश रहना, शांत रहना है। हम चाहे दोनों पहलुओं पे कुछ भी मान के चलें, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हम खुश हैं, हम क्या सुकून में हैं, शांति में हैं, आनंद में हैं। अगर हैं तो फिर क्या फर्क है, और अगर नहीं है तो फिर ये हमें देखना है कि हम कहीं ना कहीं दोनों में चूक रहे हैं। लेकिन अगर हम शांत हैं, हम खुश हैं, तो ईश्वर हमारे भीतर ही ये सब कुछ हमें दे रहा है।